एक छोटे से गांव में दो इंसान रहते थे। एक गरीब रामू, जिसके पास न खेती थी न पैसा। दूसरा किसान मोहन, जिसके पास खेत भी थे, पशु भी थे, लेकिन दिल से थोड़ा कठोर था। ये कहानी है मेहनत, ईमानदारी और बदलाव की। गांव के चौपाल पर बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग बातें कर रहे हैं। रामू फटे पुराने कपड़ों में आता है और धीरे से बैठ जाता है। अरे रामू, तू तो हर रोज खाली हाथ ही रहता है, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? काम ढूंढता हूँ भैया, पर किस्मत साथ नहीं देती। लोग हंसते हैं और रामू चुपचाप चला जाता है। मोहन, गांव का बड़ा किसान, अपने खेत में मजदूर से काम करवा रहा है। रामू पास आता है। मोहन भैया, मुझे भी काम पर रख लो, भूख से बुरा हाल है। तुझे? तू तो आलसी है, मेहनत करेगा क्या? जा जा, कहीं और देख। भैया, मुझे बस एक मौका दे दो। नहीं। रामू मायूस होकर लौट जाता है। रात को रामू अपने छोटे से झोपड़े में अपनी माँ के साथ बैठा है। चूल्हे पर सिर्फ पानी उबल रहा है। बेटा, कुछ खाने को है? नहीं माँ, लेकिन कसम है, कल से कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अगली रात भूख से परेशान रामू किसान मोहन के खेत में पहुंचता है। वह कुछ भुट्टे तोड़ने ही वाला होता है, तभी पीछे से आवाज आती है। अरे चोर, रुक जा। भैया, मैं चोर नहीं, बस भूखा था। भूख का मतलब चोरी नहीं होता। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। रामू शर्मिंदा होकर रोने लगता है। मोहन बेटा, गरीब की मजबूरी समझो। अगर तुझे एक मौका देना पड़े तो क्या बिगड़ जाएगा? मोहन सोच में पड़ जाता है। ठीक है रामू, कल से तू मेरे खेत में काम करेगा, लेकिन मेहनत करनी होगी। भैया, मैं जान लगा दूंगा। सुबह से शाम तक रामू खेत में जी जान से काम करने लगता है। धीरे धीरे मोहन का दिल बदलने लगता है। रामू, तू तो सच में मेहनती है। भैया, भूख इंसान को सब कुछ सिखा देती है। महीनों की मेहनत के बाद खेत में सुनहरी फसल लहराने लगती है। गांव वाले भी रामू की तारीफ करने लगते हैं। देखो देखो, जो रामू कल भूखा था, आज खेत में सबसे आगे है। हाँ, अब ये मेरा भाई है। कटाई के दिन मोहन रामू को अपनी आधी फसल दे देता है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। रामू, अब तू कभी भूखा नहीं रहेगा। भैया, यह आपकी दया नहीं, यह मेहनत और भरोसे का फल है। गरीबी और अमीरी से ज्यादा अहम है मेहनत और इंसानियत। अगर एक इंसान दूसरे को मौका दे दे तो जिंदगी बदल सकती है, रामू और मोहन की तरह।